एक बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है लव जिहाद, ये शब्द जो बीते कई सालों से आप सुनते आ रहे हैं, इसे लेकर यूपी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। लव जिहाद पर कानून लेकर आई है यूपी सरकार और इसी पर होगी आज सुबह की खास चर्चा। पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है। लव जिहाद असामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया है। जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे थे उनके लिए ये कानून लाया गया है और अब हमारी प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। कमाल की बात, उस लड़की को न्याय दिलाने में तो कम दिलचस्पी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज्यादा करना चाहती है। जिहाद और लव जो है ना, ये साथ में जाता नहीं है। Just before elections, people come up with certain topics like this. हमने कहा था कि बताओ तो मार डालेंगे मम्मी पापा को, तुमको भी मार डालेंगे, इसलिए हम डर डर के नहीं बताते। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, जरा संविधान पढ़ लीजिए। तो लव जिहाद पर कानून का आघात, जी हां, धर्म बदलकर शादी के लगातार आते मामलों को देखते हुए अब शिकंजा कसने लगा है। ऐसा करने वाले गुनहगारों को सख्त सजा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी की जो पहल की है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, जहां धर्म परिवर्तन से जुड़े अध्यादेश पर मुहर भी लग चुकी है। इस अध्यादेश में लव जिहाद की हालांकि कोई चर्चा नहीं, लेकिन उसके प्रावधान ये बता रहे हैं कि यूपी सरकार को प्यार से बैर नहीं, लेकिन लव जिहाद करने वालों की खैर भी नहीं। उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानून का रास्ता खोल दिया। अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कोई फसाद नहीं होगी तो कानूनी कार्रवाई और गुनहगारों को मिलेगी सजा, क्योंकि धर्म बदलकर किसी लड़की को झांसे में डालकर उससे शादी करने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बहनों को, बेटियों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करा के शादी कर ली जाती थी और उनको कुछ माह के बाद, कुछ वर्ष के बाद असुरक्षित माहौल में डाइवोर्स देकर खुलेआम छोड़ दिया जाता था। एक तो उनका जीवन बर्बाद होता था और दूसरी बात समाज में वैमनस्यता फैलती थी। कभी कभी लड़ाई झगड़े की नौबत आती थी, कभी कभी दंगा फसाद तक की नौबत आती थी। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो रही थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक ऐतिहासिक अध्यादेश लाया। वो अध्यादेश उन लोगों की गर्दन पर कानूनी तलवार की तरह लटका है जो प्यार को धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें झूठ बोलकर बलपूर्वक और कपटपूर्ण तरीके से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा करना होगा कि बिना किसी लालच और बहकावे में आए वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है। अध्यादेश में यह भी प्रावधान है कि घोषणा के 2 महीने के बाद ही धर्म परिवर्तन हो सकेगा। इसका उल्लंघन हुआ तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। सिर्फ शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया गया तो ये मान्य नहीं होगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल से 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। अगर किसी नाबालिग या दलित या आदिवासी महिला का जबरन धर्मांतरण की कोशिश की तो ये सजा
3 साल से 10 साल और 25,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण पर भी 3 साल से 10 साल तक सजा हो सकती है और जुर्माने की राशि 50,000 तक हो सकती है। 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है, शादी करनी है, तो इसके लिए आपको 2 महीना पहले जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी और जिलाधिकारी सार्वजनिक सूचना डिस्प्ले बोर्ड पर कराएगा। अगर कोई आपत्ति आती है तो शादी संभव नहीं होगी और इसके साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। पहली बार छल, कपट, झूठ बोलकर या बरगलाकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, यानी कि अब ये अपराध होगा अगर किसी ने किसी का, खास करके नाबालिग लड़कियों का, SC, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कराया तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और अब इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब जुड़ गए हैं चर्चा में। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद बंसल जी प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के और अतिकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मोहसिन रजा जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। सरकार कानून लेकर आई है लव जिहाद पर। मैं कुछ आंकड़े देख रही थी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने फरवरी महीने में संसद में दिए एक प्रश्न के जवाब में यह कहा कि वर्तमान कानून में लव जिहाद जैसा शब्द नहीं है और ना ही लव जिहाद का कोई केस किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा आज तक दर्ज किया गया है। लेकिन बीते कई सालों से ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, केसेस सामने आए हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार कानून लेकर आई। क्या आज आप देश को बता सकते हैं इस कानून को लाने के पीछे सरकार का क्या मकसद था? ऐसी क्या शिकायतें आपके पास आई, सर्वेज हुए, क्या आपके पास आंकड़े मौजूद हैं? देखिए मीनाक्षी, कानून जनता के हितों के लिए बनाए जाते हैं, देश में रक्षा और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। सभी उस कानून का पालन करें इसलिए बनाए जाते हैं और जब आवश्यकता होती है तो उस समय हम कानून लाते हैं। और इधर आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था कि पिछले काफी दिनों से लगभग 100 से ज्यादा ऐसे मामले आए थे जिसमें बहला फुसलाकर बच्चियों को धर्म परिवर्तन कराना या उनसे शादी मोहब्बत के जाल में फंसाकर करना। और उन लड़कों को जब बात की गई, उन लड़कियों ने जो शिकायतें की थी, उन शिकायत में गंभीर बात ये निकल कर आई थी कि कोई ने अपना नाम दिनेश बताया था, कोई ने अपना नाम मुकेश बताया था, कोई ने अपना नाम रमेश बताया था। बाद में वो कोई निकल रहा था, अंसर निकल रहा था, कोई राशिद निकल रहा था, कोई माजिद निकल रहा था। तो ये घटनाएं लगातार बढ़ रही थी जिसकी वजह से आपने देखा कई ऐसे मामले आप लोगों ने भी दिखाए। जैसे आपने हरियाणा का मामला दिखाया कि तौसीफ ने उसको धर्म परिवर्तन ना करने पर, जबरन उसने निकाह ना करने पर और इस्लाम ना कबूल करने पर गोली मार दिया सड़क पर। इस तरह की घटनाएं, बच्चियों ने आत्मदाह कर लिए कई जगह। तो ये घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है और आदरणीय योगी जी इस मामले में जाने जाते हैं देश में कि हमारे यहाँ इस तरह की चीजें नहीं चल पाएंगी। और जो आपने प्रश्न उठाया लव जिहाद को लेकर, ये एक जिहादी जो सो कॉल्ड अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार या इस तरह के लोग जो इस्लाम का ठेका लेकर पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं, वही लोग इसमें भी शामिल हैं। इसमें एक षड्यंत्र के तहत, ये एक संगठित अपराध के लव जिहाद शब्द का जिक्र क्यों नहीं है कानून में? काम कर रहा था। लव जिहाद शब्द का जिक्र क्यों नहीं है कानून में? मैंने कहा कि हमने कानून बनाया है जनहित के लिए और जो कानून का प्रावधान है उसके सारे प्रावधान दे दिए हैं। लेकिन एक लव का मतलब यह है, हम प्यार के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्यार में जो धोखा देने का काम हो रहा था, हम उसको रोकने के लिए और इसके पीछे जो साजिश है उसको कड़ी सजा दिलाने के लिए, उन लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए ये कानून लेकर हम आए हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। ठीक है मोहसिन रजा जी, एक क्लैरिटी मुझे आपसे और चाहिए कानून के लिहाज से ही। देखिए, अभी भी अगर गलत एफिडेविट दिया जाता है उम्र या धर्म छिपाने पर, वैवाहिक स्थिति छिपाने पर, तो भारतीय कानून के तहत इनमें सजा का प्रावधान है। जैसे उदाहरण के तौर पर आईपीसी की धारा 366 के तहत अपहरण के मामले में 10 साल की सजा है। शारीरिक शोषण के लिए, छलपूर्ण शादी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दुष्कर्म का चार्ज भी लग सकता है। सीआरपीसी की धारा 198 ये कहती है कि अगर लड़की के परिजन भी कार्रवाई के लिए शिकायत करते हैं, मांग करते हैं, तो उस पर भी केस दर्ज हो सकता है। तो जब ये ऑलरेडी प्रावधान भारत का संविधान देता है, तो फिर उसके बाद ऐसे कानून की क्या जरूरत थी? देखिए, कानून समय समय पर जब जब आवश्यकता होती है जनहित के लिए कानून लाए जाते हैं और सरकारों की जिम्मेदारी, उनका दायित्व होता है। और जो सरकारें इसको लेकर गंभीर रहती हैं वही कानून लाती हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग कभी कानून नहीं लाएंगे,
कि जिनको इससे फायदा मिल रहा है, जो तुष्टीकरण की राजनीति जैसे कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, इनसे आप बात करिए, ये तो कहेंगे 370 ही हटा, आपने गलत हटा दिया है कश्मीर से, तो यहाँ आप ये कानून क्यों ले आए? जो बच्चियों से खिलवाड़, हमारी बच्चियों की जिंदगी महफूज हो, उनकी जीवन न बर्बाद हो, जिस तरह से आपने पीछे देखे काफी केसेस आए, इस पर ये बोलना नहीं चाहते क्योंकि ये देखते चले आ रहे हैं कि मोहसिन रजा जी, उस पर तो जवाब में अनुराग भदौरिया जी देंगे, लेकिन मोहसिन रजा जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि यहाँ पर एक बड़ी चुनौती तो सरकारों के लिए ये होती है कि जो कानून बना है, संविधान ने ताकत तो ऑलरेडी दी है ना कानून इंप्लीमेंट कराने वाली एजेंसीज को, लेकिन दिक्कत तो यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन की है। अगर जो कानून पहले से एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद है, उनका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ होता तो शायद नए कानून की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, कानून के तहत मीनाक्षी जो शिकायतें आती हैं उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन अगर नए कानून की जरूरत है तो कानून लाया जाना चाहिए और हम लोग लाते हैं, हम उसमें देर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जनता को सुरक्षित रखना है, जनता के हितों को सुरक्षित रखना है, तो उनको महफूज करने के लिए इन बच्चियों की जिंदगियों से जो खिलवाड़ हो रहा था उसको रोकना बहुत जरूरी था। हम तुष्टीकरण, संप्रदायवाद की राजनीति नहीं करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर कोई भी काम करते हैं और कोई भी योजना बनाते हैं, इस पर बनाते हैं, लेकिन ये घटनाएं देश के लिए बहुत गंभीर हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में खासकर आपने देखा, जिनका आप विजुअल दिखा रहे हैं टीवी पर, इन बच्चियों ने खुद बताया है कि एक सिंडिकेट चल रहा है जिसमें 4, 5, 10 लड़के ऐसे हैं जो अपना नाम बदलकर, अपना धर्म बदलकर बच्चियों को बहला फुसला कर फंसाते हैं, फिर उसके बाद उनको जबरन धर्मांतर कराते हैं। तो ये चीज को रोकने के लिए अगर कोई नई कानून की जरूरत पड़ रही है तो हम जनहित में लाए हैं और इस पर अपना स्टैंड साफ करे कांग्रेस, सपा और बसपा, और जो कानून पहले से है जी। मोहसिन रजा जी, देखिए कानून तो पहले से भी बहुत बड़े कड़े प्रावधानों के साथ मौजूद है। मैं इस सवाल को रिफ्रेज करती हूँ, क्या ये कानून लाया गया है एक खास तबके को संदेश देने के लिए? देखिए, हम प्यार को परवान चढ़ाने के लिए कानून लाए हैं, हमें मोहब्बत से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारा देश मोहब्बत का पैगाम दुनिया को देता है, लेकिन जो मोहब्बत में धोखा करते हैं उनको सजा भी देने का काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार करेगी। इसलिए ये लाए हैं काम कि आप मोहब्बत में, प्यार में धोखा मत दीजिए, किसी का जीवन मत खराब करिए, इसका अधिकार आपको नहीं है। अगर कोई षड्यंत्र हो रहा है, कोई साजिश हो रही है, क्योंकि ये यहीं का मामला नहीं है, ये 2009 से चल रहा है मीनाक्षी। अनुराग जी, ये देखिए पूरी तस्वीर यहाँ पर मंत्री मोहसिन रजा साहब क्लियर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा प्रेम तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जहां पर लड़कियों का शोषण हो, नाम और पहचान बदलकर शादियां कराई जाएं, धर्म बदलवा दिए जाएं, लड़कियों की ऐसी नारकीय जिंदगी पर हम कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कानून लेकर आए हैं। क्या परेशानी है आपको? आपने 3-4 क्वेश्चन उनसे पूछे, सवाल पूछे, एक का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो मैं दोबारा से उसको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी ये नहीं चाहता कि हम कहते हैं किसी भी जाति धर्म की व्यक्ति, लड़की हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर किसी महिला के साथ अपनी पहचान छुपा के उसके साथ अन्याय करता है, धोखा करता है, दोस्ती करती है, तो क्राइम है, कानूनन जुर्म है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून 366 जो आपने धारा की 198 है, 153 है, आप उसको और मजबूत कर देते अगर आपको लगता होता तो। और लव जिहाद का नाम लेके चिल्लाते रहे सालों से, इस शब्द का इजाद ना डिक्शनरी में है ना कानून में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो फिर लव जिहाद ये चिल्ला क्यों रहे थे इतने दिनों तक? क्योंकि हिंदुस्तान में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सभी जाति धर्म के लोग हैं। तो आपने ये जिहाद शब्द इस्तेमाल करके क्या कहना चाहते थे आप? समाज के अंदर में कौन सा आप नफरत का बीज बोना चाहते थे आप? भाई आप जब कानून में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्यों बार बार अब मंचों से, मुख्यमंत्री से लेके बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस शब्दों का इस्तेमाल करते रहे? हमें शब्द से दिक्कत थी, कानून का किसने रोका है आपको? कौन चाहता है किसी महिला के साथ अन्याय हो? ये बार बार आपने देखा, मोहसिन रजा साहब मंत्री हैं, बार बार जिक्र कानपुर की घटना का और इसकी घटना का करते हैं, लेकिन तकलीफ कब होती है पता आपको मीनाक्षी जी? तकलीफ होती है जब हाथरस की घटना का जिक्र नहीं करते। क्या नफरत है भैया सनातन लड़की से? क्या दिक्कत है इनको? क्या दिक्कत है जब लखीमपुर की बच्ची के साथ अन्याय होता है उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? क्यों उसको भूल जाते हैं? क्या दिक्कत है अनुराग जी, जब लखनऊ की बच्ची के साथ अन्याय होता है क्यों भूल जाते हैं? अनुराग जी देखिए तस्वीर, लेकिन समाज में ये भी है कि दूसरी घटना दिखाकर जो घटना मौजूद है उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। योगी सरकार का अध्यादेश उस वक्त आया है जब कानपुर में लव जिहाद के 14 मामलों में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ गई। हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने लव जिहाद की एसआईटी रिपोर्ट की पूरी जानकारी जुटाई। उस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि लव जिहाद का सच क्या है।
जब दोस्ती हुई थी, जब बात हुई थी तो नाम राहुल सिंह बता रखा था। अब इस तरह कोई आदमी अपना धर्म छुपाकर किसी लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शादी के लिए धर्म छुपाने या जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है। जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये इत्तेफाक है या बहुत दिनों से बदलते हालात का अंजाम, जो ये अध्यादेश उस दिन आया जिसके एक दिन पहले कानपुर में कथित लव जिहाद के मामलों की जांच करने वाली एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आई। 3 प्रकरण मैंने बताया जिसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं लड़कियों को प्रभावित करने के लिए, और ये उनको दिखाने के लिए वो उन्हीं के धर्म के हैं, इसके लिए उन्होंने अपना नाम बदला और फर्जी दस्तावेज बनाए। घर वालों की शिकायत पर दर्ज 14 मामलों की पड़ताल में 11 ऐसे मामले सामने आए जिसमें साजिश के पुख्ता सबूत मिले। आप वैसी ही पीड़ित एक लड़की का दर्द सुनिए। मम्मी लोग से नहीं बताया, डर लग रहा था, तो मम्मी से बाद में बताया जब इसकी आईडी हमको मिली थी। एक मम्मी चार्जर निकाल रही थी उसके बगल बैग से, तो उसको मम्मी को मेरी आईडी मिली थी। देखा तो मुसलमान इसमें लिखा था। मम्मी ने फिर मेरे चाचा को बता दिया था। तो मम्मी हम तब भी जितने दिन रहे डर के रहते। मम्मी कह रही क्या होगा, तुम डर के क्यों रहती हो? कुछ नहीं मम्मी। उन्होंने कहा था कि बताओगे तो मार डालेंगे मम्मी पापा को, तुमको मार डालेंगे, इसलिए हम डर के नहीं बताते। एसआईटी ने जिन 14 मामलों की जांच की है उस आधार पर उसकी बड़ी बातों को समझिए। 14 में 11 मामलों में साजिश का पर्दाफाश हुआ। असली पहचान छिपाकर प्यार का जाल बुना, फर्जी हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसाया। जांच में आर्यन मल्होत्रा निकला फतेह खान। मुख्तार अहमद ने राहुल सिंह बनकर शादी की। बाबू नाम रखकर ओवैस ने कोर्ट मैरिज की। 8 नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाया। 4 आरोपी लड़के एक दूसरे से परिचित हैं। इस एसआईटी ने इस तरह के टोटल 14 प्रकरणों की जांच करी, और जो एसआईटी की जांच में ये निकल करके आया है कि 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कहीं ना कहीं अपराध का होना पाया गया। 3 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें लड़कियां बालिग थीं और उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जाना या उनसे प्रेम करना बताया, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक की टीम जब एक पीड़ित लड़की के घर पहुंची तो उसका दर्द आपकी रूह कंपा देगी। जब वहाँ गए तब जाकर के पता चला, जब सिग्नेचर करने का टाइम आया तब पता चला कि हाँ मतलब मुख्तार अहमद आधार कार्ड पे लिखा। तो मुझे बहुत खराब लगा। तो हमने कहा कि ये सब क्या है, मतलब मुख्तार अहमद, मतलब शॉक्ड हो गए बिल्कुल। तो कहने लगे कि हाँ ये सच है। अरे हमने सच है मतलब क्या सच है? हमने सच ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आप तो राहुल सिंह बताते हो। वैसी ही दूसरी एक पीड़िता के साथ क्या हुआ ये भी जान लीजिए। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या तुम्हारे साथ भी नाम बदला गया था, दस्तावेज गलत दिए गए थे, आधार कार्ड, क्या हुआ था? मेरे साथ नाम बदला पाए थे, तो नाम बताया आर्यन मल्होत्रा। क्या नाम है? आर्यन मल्होत्रा। बाद में पता चला था कि फतेह खान है। आर्यन मल्होत्रा उसने नाम बताया? जी, आर्यन मल्होत्रा बताया था। बाद में पता चला था फतेह खान है। जब पीड़िता को पता चला कि आर्यन मल्होत्रा का असली नाम फतेह खान है तो उसने विरोध किया, लेकिन जान से मारने की धमकी देकर फतेह खान ने उसका मुंह बंद करा दिया। मम्मी लोग से नहीं बताया, डर लग रहा था, तो मम्मी से बाद में बताया जब इसकी आईडी हमको मिली थी। एक मम्मी चार्जर निकाल रही थी उसके बगल बैग से, तो उसको मम्मी को मेरी आईडी मिली थी। देखा तो मुसलमान इसमें लिखा था। मम्मी ने फिर मेरे चाचा को बता दिया था। तो मम्मी हम तब भी जितने दिन रहे डर के रहते। मम्मी कह रही क्या होगा, तुम डर के क्यों रहती हो? कुछ नहीं मम्मी। उन्होंने कहा था कि बताओगे तो मार डालेंगे मम्मी पापा को, तुमको मार डालेंगे, इसलिए हम डर के नहीं बताते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यूपी में जो नया अध्यादेश आया है वो जबरन धर्म बदलवाकर शादी करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। विपक्ष मान रहा है कि झांसे से धर्म बदलना अपराध है, लेकिन साथ ही सरकार के अध्यादेश में उसे राजनीति भी दिखाई दे रही है कि छोटी छोटी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करा के शादी कर ली जाती थी, और उनको कुछ माह के बाद, कुछ वर्ष के बाद असुरक्षित माहौल में डाइवोर्स देकर खुलेआम छोड़ दिया जाता था।
एक तो उनका जीवन बर्बाद होता था और दूसरी बात समाज में वैमनस्यता फैलती थी, कभी कभी लड़ाई झगड़े की नौबत आती थी, कभी कभी दंगा फसाद तक की नौबत आती थी। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो रही थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है, शादी करनी है, तो इसके लिए आपको 2 महीना पहले जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी। हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपाकर किसी लड़की के साथ दोस्ती करता है, संबंध बनाता है, धोखा देता है, तो एक कानूनन जुर्म होता है। उसे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कमाल की बात, उस लड़की को न्याय दिलाने में तो कम दिलचस्पी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज्यादा करना चाहती है, राजनीतिक माहौल ज्यादा बनाना चाहती है, समाज के अंदर उसका राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। ये हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। बहुत बड़ा एक सिंडिकेट था जो काम कर रहा था, जिसके बारे में खुलासा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया और जिसमें ऐसे लड़के पाए गए जिन्होंने दिनेश, रमेश और सुरेश नाम रखा हुआ था। बाद में जब पकड़े गए तो पता चला मुख्तार है, अंसार है, रईस है, इस तरह के नाम उनके निकले। और जो बच्चियां आई शिकायत करने, उन्होंने बताया कि हाँ यही लोग हैं जो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बनाकर प्रदेश में इस तरह के षड्यंत्र में शामिल हैं। इनके पीछे भी बहुत से लोग हैं। तो अब उन सब के लिए, जो लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे थे, उनके लिए ये कानून लाया गया है और अब हमारी प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, परिवार बर्बाद होने से बचेंगे। और इसको लेकर पहले ही संकेत दे दिए थे उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कानून लाएंगे। इसमें हमें कोई ऐसी खास चीज नहीं नजर आती कि जिसके लिए कोई हम ये कहें, सिवाय इसके कि वो कन्वर्जन पर रोक लगाना चाहते हैं इनडायरेक्टली, जो अदरवाइज भारत के संविधान में परमिटेड है। आर्टिकल 25 में किसी आदमी को ये अधिकार है कि वो अपना कोई धर्म जिसको वो समझता है, पसंद करता है, उसको अडॉप्ट कर सकता है। धोखे से प्यार और शादी का स्वांग रचाकर धर्मांतरण कराने वाले केसेस पर सख्ती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कानून ले आई है। लेकिन आपको हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दिखाते हैं कि कानपुर की पीड़िता ने जो आप बीती सुनाई है, लव जिहाद को लेकर तस्वीरों पर पड़े धोखे से ये बयान दूर हटाता है। था ये मामला, कैसे पता चला? क्या तुमको मालूम था पहले से, शुरुआत से, कि वो लड़का किसी दूसरे समुदाय का है, या पहले उसने खुद को हिंदू बताया? जब दोस्ती हुई थी, जब बात हुई थी, तो नाम राहुल सिंह बता रखा था उन्हें। ये बताया नहीं था कि मुस्लिम है, मेरा नाम मुख्तार अहमद है, जैसी नहीं हमें बताई थी। तो राहुल सिंह बताया था, तो चलो दोस्ती हो गई थी। कोचिंग जाते थे पढ़ने सैनिक चौराहा की तरफ, तो दोस्ती हो गई थी। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में जब काफी टाइम हो गया, तब भी मुझे नहीं पता चला। एक तो लैंग्वेज भी उस टाइप की नहीं थी कि जो हम जान जाते। जब वहाँ गए तब जाकर के पता चला, जब सिग्नेचर करने का टाइम आया तब पता चला कि हाँ मतलब मुख्तार अहमद आधार कार्ड पे लिखा। तो मुझे बहुत खराब लगा। तो हमने कहा कि ये सब क्या है, मतलब मुख्तार अहमद, मतलब शॉक्ड हो गए बिल्कुल। तो कहने लगे कि हाँ ये सच। जिहाद शब्द आजकल बहुत प्रचलित है, कानून। अब तक तो नहीं पता था लव जिहाद क्या होता है, ना ही हमने नाम कभी सुना था, सच बताया आपको। लेकिन जब से ये हुआ तब से मैं पता चल गया। पता चल गया। क्या ये लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? ऐसा ही कुछ है, पूरा ऐसा ही है। ऐसा ही कुछ में तो कुछ थोड़ा सा वो हो जाता, लेकिन ये तो पूरा ऐसा ही है। तो जिस समय आप ये बयान सुन रहे थे, देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर हरियाणा से भी हमारे पास आ गई है। अब हरियाणा सरकार भी ये कह रही है कि वो लव जिहाद पर कानून लेकर आएंगे। बीजेपी शासित राज्यों में दरअसल इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो इस पर कानून लेकर आया है, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। लेकिन मध्य प्रदेश भी इस पर बयान दे चुका है और हरियाणा से अब खबर आ गई है कि लव जिहाद पर कानून लाएगा। और इस बीच देखिए तस्वीर आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये अक्टूबर 2020 27 तारीख की तस्वीर है, जब निकिता को सरेआम दिन दहाड़े गोली मार दी थी तौसीफ और रेहान ने, और उसके बाद से जबरदस्त चर्चा शुरू हुई थी। अब हरियाणा भी लव जिहाद पर कानून लेकर आएगा। तो आइए चर्चा में अब आगे बढ़ते हैं। विनोद बंसल जी, मैं आपके पास आऊंगी सवाल लेकर। ये जो बयान अभी हमने इस लड़की का सुनवाया, देखिए ये बड़ी तकलीफ देता है जब किसी लड़की को आप इस रुआसी आवाज में सुनते हैं, जहां पर वो उस धोखे का जिक्र कर रही है जिसने उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। आपकी लंबे समय से ये मांग थी
कि इस पर कानून बने, इस पर सरकारें कोई सख्त रवैया अपनाएं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तबके में ये शिकायतें आती हैं, जिस तबके से ये लड़कियां आती हैं, वहां पर शिकायत पहली नजर में सामने आ पाएगी, एफआईआर दर्ज हो पाएगी, जहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, इन सब परिस्थितियों पर कैसे लगाम लग पाएगी? यकीन है आपको ये कानून असर दिखाएगा जमीन पर? निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि कानून असर दिखाएगा, और वो कानून इस बात को इंश्योर करेगा कि कभी कोई आगे कभी कोई कानपुर का मुख्तार राहुल न बने, आखिर कानपुर का ही शिबू अली कोई सचिन न बने, नौबस्ता का फतेह खान कोई आर्यन मल्होत्रा न बने, आगरा का इकराना कोई रवि न बने, और कोई रांची का रकीबुल हसन रंजीत न बने, और सीकर का इकराम जो है कबीर शर्मा न बने, नवी मुंबई का अजमल अजय न बने, और बरेली का खालिद अमन न बने, बस्ती का असलम सोनू न बने, मेरठ का साकिब अमन न बने, और फैजल सोनू न बने। और ये सब मिलकर के जाने कितनी मीना को अमीना, निधि को नदिया, पूजा को जोया और अंजलि तिवारी को आहिस्ता बना गए। आप देखिए, मैं बड़े दर्द के साथ आज कह रहा हूं, वास्तव में मैं कृतज्ञ हूं, ये पूरा हिंदू समाज कृतज्ञ है योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून लेके आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम इन लव जिहादियों पर और जो धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली जो षड्यंत्रकारी शक्तियां थीं, और जो राजनीतिक जो लोग थे जो कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण मुस्लिम अपीजमेंट को ऊपर सिर पर चढ़ा करके अपनी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनकी अस्मिता के साथ खेल रहे थे, उनको मरवा रहे थे। मैं एक दूसरे शब्दों में प्रयोग करूंगा, बड़ा दुख होता है मुझे, वास्तव में मेरे हृदय की पीड़ा है ये कि कितने सालों से हम लोग लगे हुए थे। ये सिर्फ हम कोई विश्व हिंदू परिषद कोई नाम के लिए नहीं काम करता। आपने देखा कि देखिए किस तरह से कितने केसेस आपके सामने आए, वो सारे के सारे केसेस एक नहीं। और देखिए ये जो लव जिहाद की विभीषिका है, कोई भारत के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर वो नहीं है। आप देखिए जर्मनी में भी इसको जो है रोमियो जिहाद कहा जाता था, और ब्रिटेन में इसको पाकिस्तानी सेक्स गैंग के नाम से प्रसिद्ध है ये। और आप देखिए म्यांमार के अंदर जो रोहिंग्या भागे, उसके पीछे भी लव जिहाद की बहुत बड़ी स्टोरी थी। श्रीलंका के अंदर तो 10 दिन की इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी इस लव जिहाद के कारण, और लेकिन सरकार ने वहां का सैनिटाइज कर दिया पूरा। हाँ, यहाँ भारत की अगर बात करें तो लद्दाख में जिस तरह से बौद्ध लोगों को इन्होंने फंसाया और उन बौद्ध युवकों ने फिर उनको प्रतिकार किया, हम सबके सामने है। तो लद्दाख से लेकर के केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक, इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र तक, आप देखिए कि ये जो पूरा एक षड्यंत्र और एक गैंग जो है, ये जो काम कर रहा है जिस तरह से, मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को अपने जो क्षुद्र जो राजनीतिक जो इंटरेस्ट हैं, उनको त्याग करके इस बिल का पूरे हृदय के साथ में स्वागत करना चाहिए। और जैसे कि इन्होंने कहा अभी सभा के प्रवक्ता ने कि हाँ, हमें अच्छा लग रहा है, बेटियों की सुरक्षा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब बिल ये असेंबली में आएगा तो ये और कड़े कानून की मांग करेंगे। लेकिन सब अतिकुर रहमान जी, जो बात यहाँ पर विनोद बंसल साहब उठा रहे हैं, देखिए उन्होंने तो यूपी से आगे निकलकर कई और राज्यों की तस्वीर बता दी। 2011 में कर्नाटक विधानसभा में भी बीजेपी नेता मल्लिका प्रसाद ने स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा 84 हिंदू लड़कियां जो उस साल गायब हुई, उनमें से 69 लड़कियों ने ये बताया मिलने के बाद कि मुस्लिम लड़कों ने प्रेम का झांसा देकर उनको फंसाया। आरोप यह है कि इस तरह के केसेस में एक तंत्र काम करता है, जो एक मकसद के तहत लड़कियों को फंसाता है, धर्मांतरण कराया जाता है, और उसके बाद लड़कियों की जो जिंदगी है वो तो आप देख ही रहे हैं, खुद आप भी थी यहां पर, लड़कियां सुना रही हैं। जी मीनाक्षी जी, पूरी तरह से हमको इसको सेंसिटिवली लेना चाहिए। अगर इस तरह की कोई हरकत हो रही है जिस तरह से विनोद बंसल जी बता रहे हैं या मोहसिन रजा साहब ने बताया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, सारे कैसे बता दिए, कम से कम स्वीकार करना भी सीखिए भाई साहब, बातों को इधर उधर दाएं बाएं करना मत सीखिए। ठीक है, अब जवाब देने दीजिए, जवाब सुन लेते हैं विनोद बंसल जी। बोलिए अतिकुर रहमान जी। यहाँ पर सवाल ये है मीनाक्षी जी कि जिस तरह आपने ये स्टोरी बताई आज तक के ऊपर, परसों के दिन आप ही का इंग्लिश चैनल इंडिया टुडे, मैंने बिल्कुल एक उल्टी स्टोरी देखी। यहाँ पर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसके अंदर हम जो एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, कहीं से कहीं तक ये साबित नहीं कर रहे हैं कि ये लव जिहाद सोची समझी साजिश है मुसलमान समुदाय के द्वारा। मेरे पास 200 केस मीनाक्षी लिस्ट है। ठीक है साहब, ठीक है, आपको मैंने समय दिया था ना, एक बार उनको जवाब कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं पूछूंगी उनसे सवाल। एक सेकंड, बोलिए रहमान साहब, बोलिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक सोची समझी साजिश के तहत अगर ये इल्जाम लगाने चाह रहे हैं तो ये इसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एज अ मुस्लिम अगर मैं इनकी बातें मान भी लूं तो
मीनाक्षी जी ये प्रॉब्लम हिंदू मुसलमान का है कहाँ? यहाँ पर तो कर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पे डिक्लेयर कर दिया कि भाई अगर दो एडल्ट सिटीजन्स आपस में कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, राइट टू चूज अ पार्टनर इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन is inherited under a right to life and personal liberty. Who do we have? Priyanka Karwar or Salamat Ansari as a Hindu and a Muslim, rather as two individual citizens. ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल ये ऑर्डिनेंस आने से पहले ये वक्तव्य इशू किया है। तो यहाँ पर मीनाक्षी जी विनोद जी फिर देखिए बीच में आ रहे हैं। मीनाक्षी जी ठीक है रहमान जी, देखिए मेरा सवाल आपसे ये है, जो शादी इस आधार पर हो रही है, धोखे के आधार पर हो रही है, झूठ के आधार पर हो रही है, वहां प्यार क्या कहाँ है? वहां तो सीधे सीधे धोखा है ना। अगर इंसान अपना नाम गलत बता रहा है, अपनी धर्मी पहचान गलत बता रहा है, अपने आप को कुछ और पोर्ट्रे कर रहा है, तो ये तो सीधा सीधा धोखाधड़ी का मामला है। इसको कम से कम हमें गंभीरता से लेना होगा ना इस बात को। 10 सेकंड मीनाक्षी जी, देखिए सर, देखिए रहमान साहब, सवाल यहाँ पर ये है, इंटरफेथ शादियों के खिलाफ कोई नहीं है, प्रेम के खिलाफ कोई नहीं है। हमारे ही समाज में ऐसी सक्सेसफुल शादियां हैं जहां पर दो अलग अलग धर्मों के लोगों की शादियां हुई और वो खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सालों साल उनकी शादियां चल रही हैं। सवाल धोखाधड़ी पर है, सवाल उस तंत्र पर है जो इस धोखाधड़ी को प्रमोट कर रहा है। अगर सवाल धोखाधड़ी पर है तो जैसा कि आपने ही बताया कि इसके लिए पहले से ही प्रोविजन है लॉ में, और ये इनकी जो दुविधा है इसको दूर करना जरूरी है। अगर सवाल सिर्फ इसके धोखे के ऊपर है तो तनिष्क के एक्ट को क्यों इन्होंने उसकी मुखालफत की, क्यों उसके शोरूम में जाके इन्होंने इस तरह से प्रोटेस्ट किया, क्यों उस एक्ट को हटाया गया? वो तो एक मामूली एक्ट था जो कि इंटरफेथ, इंटरकास्ट, इंटररिलीजियस मैरिज के ऊपर बनाया हुआ था। इनकी जो दुविधा है ये दूर करना जरूरी है इनके दिमाग से पहले। यहाँ पर 2 महीने का जो वक्त है वो 2 महीने का वक्त प्रॉब्लमेटिक है। इनके जो फुट सोल्जर्स हैं ये 2 महीने में घर घर जाके उन लोगों को प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। मोहसिन रजा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कानूनी गलत मंशा से लाया गया है, इसका मकसद तो कुछ और है। मोहसिन रजा जी, दरअसल ये कंफर्टेबल जहां है वहां से ही विरोध हो रहा है कानून का, क्योंकि अतीकुर रहमान साहब ने बात शुरू की थी बहुत अच्छे से, लेकिन वो कहीं और चले गए, क्योंकि इन्हें फायदा जहां मिलता है, जहां तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ये भी वही झुकाव रखते हैं। और वही काम आज विरोधी पार्टियां कर रही हैं कि जब जब जनहित में कोई कानून आ रहा है, अरे भाई हम तो प्यार को परवान चढ़ाने के लिए कानून बना के लाए हैं कि जो लोग सच्चा प्यार उनका सवाल ये है, मोहसिन रजा जी, उनका सवाल ये है कि आप कानून लेकर आए। मोहसिन रजा जी, उनका सवाल ये है कि कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला है कि हम सलामत और प्रियंका को हिंदू मुस्लिम की नजर से नहीं देखते, हम उनको 2 बालिग की नजर से देखते हैं जिनका फैसला उनका अपना फैसला है, वो फ्रीडम ऑफ चॉइस है। कोर्ट को कैसे कन्विंस करेंगे? सही बात है, हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन हम जो कानून लाए हैं उसी को और सुरक्षा देने के लिए, मजबूती देने के लिए लाए हैं। मीनाक्षी, ये लोग क्यों घबरा रहे हैं? ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां कांग्रेस, सपा है और या सो कॉल्ड इस्लाम के ठेकेदार लोग हैं, वो क्यों परेशान हो रहे हैं? हम तो इसको परवान चढ़ाने के लिए, मजबूती देने के लिए कानून लेकर आए हैं। ठीक है। और जो षड्यंत्रकारी है उनको अतीकुर रहमान जी, इस्लामिक स्कॉलर्स, मुस्लिम नेता क्यों परेशान हो रहे हैं इस कानून से? एक ही परेशानी है मीनाक्षी जी। जी मैं आ रही हूँ भदौरिया साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। 1 सेकंड उनका जवाब ले लूँ, मैं आपके पास ही आऊंगी उसके बाद। ठीक है अतीकुर रहमान जी बोलिए। अनुराग भाई 1 मिनट, मीनाक्षी जी आ रही हूँ ना, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। 1 सेकंड सुन लीजिए अनुराग जी प्लीज, देखिए समय सारा इसी में खर्च हो जाएगा फिर। प्लीज अतीकुर रहमान जी बात कंप्लीट करिए, फिर अनुराग जी बोलेंगे। मीनाक्षी जी एक ही परेशानी है, आप ये जो जितनी भी घटना है ये लाइए रिकॉर्ड के ऊपर, लेकिन पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को ये बोलकर नहीं करिए कि ये सोची समझी जिहादी साजिश है। ठीक है, इतनी आप ठीक है, बोलिए अनुराग जी। अब इनको चुप कराइए, इनके बीच में तो कोई नहीं बोला था। अनुराग जी बोलिए, फिर मैं बस क्लोजिंग कमेंट्स लूंगी इसके बाद। बोलिए अनुराग जी। देखिए बार बार इस शब्दों को आपने देखा ना, मोहसिन रजा साहब जवाब दे रहे हैं ना और कोई जवाब देना चाह रहा है। सवाल यह है कि महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ पूरा देश है, कोई महिलाओं के अत्याचार के साथ नहीं खड़ा है। सब चाहते हैं किसी महिला के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है उसे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये बार बार उस बात को कैसे घुमा फिरा रहे हैं
मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपने लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया बार बार, लेकिन कानून में लव जिहाद शब्द क्यों नहीं डाल पाए? क्योंकि संविधान में लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उसका माहौल बनाना चाहते हैं समाज के अंदर में। समाज के असली मुद्दों से, जो समाज के मुद्दे हैं, असली मुद्दे, उनसे ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपके नेता तो बार बार लव जिहाद का नाम ये सवाल मैंने उनसे लिया। मोहसिन रजा जी, अनुराग जी की बात का जवाब दीजिए और एक कंक्लूडिंग रिमार्क, क्योंकि आप सरकार में मंत्री हैं, उसे कानूनन सजा मिलेगी। ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क मोहसिन रजा जी, क्या इस कानून से लव जिहाद के केसेस पर रोक लग जाएगी? आप गारंटी दे सकते हैं इस बात की? ओके, अनुराग जी ठीक है, हो गया कंप्लीट। मोहसिन रजा जी जवाब देंगे। अनुराग जी प्लीज सुनिए, अनुराग जी प्लीज, समय खत्म हो रहा है। कंक्लूडिंग रिमार्क यहाँ पर मोहसिन रजा जी, क्या इस कानून के आने के बाद लव जिहाद के केसेस रुक जाएंगे? इस बात को आज आप गारंटी कर सकते हैं? बिल्कुल रुक जाएंगे नहीं, बहुत से तो लोग कोमा में चले गए होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा, बहुत से लोग कोमा में चले गए होंगे। अब हमारी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद नहीं होगी, पूरे प्रदेश में हमारी बच्चियों की जिंदगियां और परिवार सुरक्षित रहेंगे, और ऐसे लोगों को हम कड़े कानून के तहत जेल में भेजेंगे। ठीक है।